Last video में we talked about symmetry condition and interconnection of two two-port networks. इस वीडियो में we will be seeing about interrelationship between parameters. So basically एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर्स में कन्वर्ट करना. इसके फॉर्मूलाज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर कि एग्ज़ाम में कन्वर्जन करते टाइम आपको कुछ नया ना लगे, उसके लिए यू हैव टू सी दिस वन टाइम एंड उसके बाद आप क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं. सबसे पहले वी विल सी अबाउट z पैरामीटर फ्रॉम y पैरामीटर्स के मतलब हमें y पैरामीटर्स दे रखे हैं एंड हमें z पैरामीटर निकालना है. y पैरामीटर्स दे रखे हैं तो गिवन हमारे पास y पैरामीटर्स की इक्वेशन होंगी. हम निकाल सकते हैं y पैरामीटर से, जो कि होती है I1 इज इक्वल्स टू y11 v1 प्लस y12 v2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज I2 इज इक्वल्स टू y21 v1 प्लस y22 v2. हमें रिक्वायर्ड क्या है z पैरामीटर्स, तो उनकी इक्वेशन लिखेंगे v1 इज इक्वल्स टू z11 I1 प्लस z12 I2 and V2 is equals to Z21 I1 plus Z22 I2. अब पहली इक्वेशन ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल्स क्या है, I1, V1 और V2. मुझे इसकी पहली इक्वेशन जो मुझे चाहिए उसमें क्या है, V1, I1 और I2. अब V1 तो हमारी इस इक्वेशन में है, I1 भी है, लेकिन यहाँ पर V2 है जो कि मुझे I2 चाहिए. तो इसके लिए क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन सबसे पहले लिखी मैंने. थर्ड इक्वेशन ये है, इसको मैंने क्या करा, इक्वेशन थर्ड से y22 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. इक्वेशन थर्ड के लिए मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को y22 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड इक्वेशन को y12 से मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लिकेशन के बाद ये कुछ इस तरीके का होगा. फर्स्ट इक्वेशन को y22 से मल्टीप्लाई कर दें तो y22 I1, y11 इंटू y22 v1 प्लस y12 इंटू y22 v2. फिर सेकंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y12 से, तो इसको मैंने y12 से मल्टीप्लाई करा तो y12 I2, y21 y12 v1, y22 v2 इंटू y12. और इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y22 I1 माइनस y12 I2 इन द LHS. RHS में क्या होगा, ध्यान से देखो, ये वाली जो टर्म है हमारे पास ये कॉमन आ जाएगी, y22 y1 माइनस y12 y21 v1, और ये जो है ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया. y22 y12 y12 v2 एग्जैक्ट सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी. ये हमने कॉमन बाहर लिख ली और v1 मैंने कॉमन ले लिया और ये अंदर की टर्म जो है y22 y1 माइनस y11 माइनस y12 y21 ये मैंने अलग ब्रैकेट में लिख दिया. अब याद करो ये क्या था, हमारा डेल्टा y के इक्वल था, तो मैंने इसको लिख दिया डेल्टा y1 और ये वाली चीज़ मैंने यहाँ लिखी है y22 I1 माइनस y12 I2. अब ये डेल्टा y को मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो ये हमारी अब कुछ इक्वेशन गिवन जो हमें रिक्वायर्ड थी उसकी तरह दिखने लग गई, जहाँ पर मेरे पास v1 है, I1 है और I2 है. मेरी इक्वेशन भी ऐसी ही थी, v1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंपेयर करके लिख सकते हैं कि Z11 की वैल्यू क्या है, y22 डिवाइडेड बाय डेल्टा y, और Z12 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ y12 डिवाइडेड बाय डेल्टा y. अब ये जो फॉर्मूलाज है ये बिल्कुल भी याद नहीं रखने हैं, हमें बस याद रखना है ये प्रोसेस, कि अगर मुझे कोई भी एक नेटवर्क दे दिया, नेटवर्क छोड़ो, हमें सीधे सीधे बोल दिया कि ये y पैरामीटर है, आप z पैरामीटर निकालो. अगर हमें नेटवर्क दे दिया होता तो हम तो डायरेक्टली निकाल सकते थे, लेकिन अगर हमें y पैरामीटर्स से निकालना है तो कुछ इस तरीके की प्रोसीजर हम फॉलो करके हम अपना z पैरामीटर निकाल सकते हैं. अब हमने आधा तो सॉल्व कर लिया, इक्वेशन थर्ड निकाल ली थी. इक्वेशन 4 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को y21 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को y11 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा हमारा दिखेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन y21 से मल्टीप्लाई करने के बाद एंड ये सेकंड इक्वेशन y11 से मल्टीप्लाई करने के बाद. माइनस करेंगे, यहाँ LHS में आ गया y21 I1 माइनस y11 I2. ये दोनों टर्म जो है एग्जैक्टली सिमिलर है, y21 y11 y11 एंड v1, तो ये कैंसिल हो जाएगी 0. यहाँ पर मैंने v2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, y21 y12 माइनस y11 y22. देन अब क्या करेंगे, अब ये जो टर्म है y21 y12 माइनस y11 y22, ये क्या है हमारा डेल्टा y माइनस का क्यों, क्योंकि डेल्टा y में ये टर्म आगे होती है पॉजिटिव में और ये वाली नेगेटिव में. यहाँ पर उल्टा है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, इसीलिए ये माइनस ऑफ डेल्टा y है. तो माइनस डेल्टा y v2 और यहाँ पर क्या था हमारे पास y21 I1 माइनस y11 I2. माइनस ऑफ डेल्टा y को मैं राइट हैंड साइड भेजूंगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा.
तो इसको वापस से हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 4 क्या थी, V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, Z21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Y21 डिवाइडेड बाई डेल्टा Y एंड Z22 इज इक्वल्स टू Y11 डिवाइडेड बाई डेल्टा Y। इस तरीके से हमने Y पैरामीटर्स से Z पैरामीटर्स निकाल लिए। अब यहाँ पर जो है हमें इक्वेशंस देकर ऐसे ही हमें पूछ लेंगे Y पैरामीटर से Z पैरामीटर। नेक्स्ट देखते हैं कि हम Z पैरामीटर ABCD पैरामीटर से कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पर गिवन वाली इक्वेशन हमारी चेंज हो गई, रिक्वायर्ड अभी भी वही है क्योंकि हमें अभी भी क्या निकालना है, Z पैरामीटर निकालना है। तो गिवन इक्वेशन इस बार क्या है, V1 इज इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2 एंड I1 इज इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2। रिक्वायर्ड अगेन Z पैरामीटर ये है जो है V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को C से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सेकंड इक्वेशन को A से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो देखो, हमें ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, V1 चाहिए, I1 चाहिए और I2 चाहिए। इसकी फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, V1 है, I1 नहीं है और I2 तो है, लेकिन I1 की जगह पर हमें क्या चाहिए, V2। तो मुझे बेसिकली ये V2 को हटाना है। V2 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, V2 का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, C, तो मैंने इसलिए इसको C से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर A है तो इसलिए इस वाली इक्वेशन को A से मल्टीप्लाई करा, ताकि ये दोनों जो हमारी टर्म है वो सेम हो जाए और वो कैंसिल हो जाए सब्ट्रैक्ट करने पर। तो इसीलिए इसको C से मल्टीप्लाई करा, इसको A से मल्टीप्लाई करा। अब ये दोनों टर्म V2 वाली एग्जैक्टली सेम हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, कटकर 0 हो जाएगी। अब हमारी इक्वेशन में सिर्फ वही बचेंगे जो हमको चाहिए, जो कि क्या है, V1 I1 और I2। तो यहाँ पर माइनस करा तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर CV1 माइनस AI1, ये वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, यहाँ पर I2 कॉमन ले लिया और एक तो ये हमारे पास क्या आ गया, AD माइनस BC I2। आगे सॉल्व करेंगे तो CV1 इज इक्वल्स टू AI1 प्लस AD माइनस BC I2। अब यहाँ से C को जो है मैंने राइट हैंड साइड पर भेज दिया, तो V1 इज इक्वल्स टू A बाई C I1 प्लस AD माइनस BC डिवाइडेड बाई ये C इंटू में I2। अब ये जो AD माइनस BC होता है ये हमारा क्या होता है, डेल्टा T बोल सकते हो, क्योंकि ABCD पैरामीटर जो है वो ट्रांसमिशन पैरामीटर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे थर्ड इक्वेशन से, जो कि है V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। तो Z11 की वैल्यू हो गई A बाई C एंड Z12 की वैल्यू हो गई AD माइनस BC डिवाइड बाई C। अब इक्वेशन 4 के लिए हमें क्या चाहिए, I1 V2 और I2। ये डायरेक्टली हमें सेकेंड इक्वेशन में मिल रहा है जो कि थी CV2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस BI2। तो यहाँ से V2 के पास से C को हमने इस साइड भेज दिया RHS में, तो ये क्या आ गया, V2 इक्वल्स टू I1 डिवाइड बाई C प्लस B बाई C I2। कंपेयर करेंगे डायरेक्टली, यहाँ पर क्या हो गया, Z21 इज इक्वल्स टू 1 बाई C एंड Z22 इज इक्वल्स टू B बाई C। तो इस तरीके से हमने Z पैरामीटर्स ABCD पैरामीटर्स से भी निकाल लिए। अब ABCD पैरामीटर्स से हम H पैरामीटर्स डिराइव करेंगे। अब यहाँ पर हमारा गिवन सेम है क्योंकि ABCD पैरामीटर से ही हम निकाल रहे हैं, लेकिन Z की जगह हम H निकाल रहे हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड चेंज हो गया। रिक्वायर्ड क्या है इस बार, V1 इज इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2 एंड I2 इज इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H21 V2। अब सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को D से मल्टीप्लाई करा और सेकंड को B से मल्टीप्लाई करा। क्यों, क्योंकि मुझे ये I2 वाली टर्म हटानी है, क्योंकि मेरी फर्स्ट इक्वेशन में I2 नहीं है। ये हमने जो है मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, LHS में आ जाएगा हमारा DV1 माइनस BI1, यहाँ पर आ जाएगा AD माइनस BC V2 प्लस C वाली जो टर्म है ये कैंसिल होके 0 बन जाएगी। अब यहाँ पर V1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, B बाई डी I1 प्लस AD माइनस BC डिवाइड बाई D V2। अब जैसे मैंने पहले बताया था AD माइनस BC को हम डेल्टा T भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करने पर इस वाली इक्वेशन से V1 इज इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2, तो H11 की वैल्यू क्या आ गई, B बाई डी, और H12 की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा T बाई डी, या फिर AD माइनस BC डिवाइड बाई D, कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारी सेकेंड इक्वेशन जो गिवन थी वो क्या थी, I1 इज इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, DI2 को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, CV2 माइनस I1 आ गया, D को हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया RHS में, तो I2 इज इक्वल्स टू C बाई DV2 माइनस I1 बाई D। तो यहाँ से हम सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं जो कि था I2 इज इक्वल्स टू H21 V2
प्लस H22I1। तो यहाँ से हमारा H21 की वैल्यू क्या आ गई, -1/d, एंड H22 की वैल्यू क्या आ गई, C/d। तो इस तरीके से हमने H पैरामीटर्स भी निकाल लिए ABCD पैरामीटर्स से। अब देखो इसका प्रोसेस जो है वो यही सेम रहेगा कि जो गिवन इक्वेशंस है उनमें से मैनिपुलेशन करके वो देखो पहले कि हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। अगर वो इक्वेशन एज इट इज़ है तो ठीक है, वरना अगर नहीं है तो जो अनडिजायर्ड वेरिएबल है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। कैसे, दूसरी वाली इक्वेशन की हेल्प से। और उसके बाद हम अपने इक्वेशन को उस फॉर्म में लाएंगे कि उसमें वही 3 वेरिएबल्स हों जो हमें डिजायर्ड है। उसके बाद कंपेयर करके आंसर लिख देंगे। अब इक्वेशन देखते हैं जहाँ पर हमें एक नेटवर्क गिवन है और हमें Z और ABCD पैरामीटर निकालने को बोला है। सबसे पहले मैंने मान लिया कि यहाँ पर करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ पर I2 फ्लो कर रहा है। फर्स्ट में लूप में आप KVL लगाओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का V1 -40I1 -20, यहाँ पर I1 I2 दोनों जा रहे हैं इसलिए I1 + I2। इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखेंगे 40I1, ये सारी जो टर्म्स है नेगेटिव वाली इसको मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया। 40I1 + 20I1 + 20I2, तो क्या आ गया हमारे पास 60I1 + 20I2 = V1। ध्यान से देखो तो ये इस इक्वेशन से मैच कर रहा है। V1 = Z11I1 + Z12I2। तो I1 का जो कोफिशिएंट है 60 वो क्या हो जाएगा हमारा Z11, एंड I2 का कोफिशिएंट 20 क्या हो जाएगा हमारा Z12। इसी तरीके से मैं सेकेंड मैश के लिए लिखूंगी तो V2 -40I2 -40I2 -20I1 + I2 = 0। तो अब ये सारी फिर से नेगेटिव टर्म्स को मैंने RHS में भेजा तो V2 = 60I2 + 20I1। अगेन इनको जो है हम ये कौन सी इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, V2 = Z21I1 + Z22I2। तो यहाँ से Z21 की वैल्यू हो गई 20 एंड Z22 की वैल्यू हो गई 60। तो हमारे Z पैरामीटर्स क्या हो गए, Z11 = 60, Z12 = 20, Z21 = 20 एंड Z22 = 60। अब एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास Z11 Z22 के इक्वल है। क्योंकि Z11 Z22 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये जो नेटवर्क है ये सिमेट्रिकल है। अगेन Z12 Z21 के इक्वल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो नेटवर्क है ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब कि हम इसमें जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकेट है। सिमेट्री क्यों है देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूं तो ये तो बीच का 20 है, यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है। तो ये जो हमारा नेटवर्क है ये कैसा है, सिमेट्रिकल है। अब हमें ABCD पैरामीटर्स भी पूछे थे, तो ABCD पैरामीटर्स के लिए हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, V1 = 60I1 + 20I2 एंड V2 = 20I1 + 60I2। हमें निकालना क्या है, ABCD पैरामीटर, यानी कि V1 = AV2 - BI2 एंड I1 = 6V2 - DI2। अगेन मैनिपुलेशंस करनी है हमें, तो फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड को माइनस करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके। अब ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो मुझे क्या चाहिए, V1 चाहिए, V2 चाहिए, I2 चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में देखो V1 है, I2 है, लेकिन I1 नहीं चाहिए, मुझे V2 चाहिए। तो I1 को कैंसिल करना है। अब I1 का कोफिशिएंट यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 20 है। अगर मैं इस 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 60 आ जाएगा। इसीलिए मैंने सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करा है। अब मेरे पास LHS में क्या आ गया, V1 - 3V2, और यहाँ पर ये जो I1 वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर माइनस का 160 I2 आ जाएगा। अब V1 = ये माइनस का 3V2 मैंने RHS में भेज दिया, तो 3V2 - 160 I2। जब आप कंपेयर करोगे तो V2 का कोफिशिएंट यानी कि क्या है हमारा A, और I2 का कोफिशिएंट माइनस ऑफ I2 का कोफिशिएंट क्या है हमारा B। तो A की वैल्यू 3 आ गए, B की वैल्यू 160 आ गई। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन क्या थी, V2 = 20I1 + 60I2। अब यहाँ से सीधे सीधे 20I1 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड भेजा, माइनस का 20 जो है वो नेक्स्ट स्टेप में RHS में भेज दिया, तो ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गए, और 60 को डिवाइड करेंगे 20 से तो वो 3 आ जाएगा। क्योंकि माइनस का 20 था इसीलिए पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया। अगेन इसको कंपेयर करोगे इक्वेशन से तो C की वैल्यू क्या आ गई, 1/20, एंड D की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इस तरीके से हमने Z पैरामीटर भी निकाल लिए और उसके बाद हमने ABCD पैरामीटर्स भी डराइव कर लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम होरोविट्ज पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हमारी यूनिट 3 खत्म है।
That's it for today. Thank you.